लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। माहिरीन उमूर हज का कहना है कि हज की अदायगी सिर्फ एक मजहबी फरीज़े की तकमील नहीं है, बल्कि फरीज़े हज की अदायगी के दौरान मजहबी अरकान की अदायगी के साथ साथ सोशल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मालूमात का होना भी बहुत ज़रूरी है। हज के दौरान सोशल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ को हल करने की भी जानकारी बेहद ज़रूरी है। इन्हीं बातों को नज़र में रखते हुए इंडियन हज ट्रेनिंग फोरम गुलबर्गा की जानिब से मुगल गार्डन फंक्शन हॉल में आज़मीन हज के लिए 2 रोज़ा हज तरबियती कैंप का इनेकाद किया गया। इस हज ट्रेनिंग कैंप में हैदराबाद कर्नाटक के आज़मीन हज के अलावा बीजापुर के आज़मीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस हज ट्रेनिंग कैंप में हज के दौरान पेश आने वाले तमाम तरह के मसाइल अरकान हज की अदायगी पर तफसीली रोशनी डाली गई। इस हज कैंप के इनेकाद में सैयद मजहर हुसैन साहब और उनकी टीम का बहुत अहम रोल होता है। गुज़श्ता 20 बरसों से सैयद मजहर हुसैन साहब की क़यादत में उनके 2 भाई सैयद ज़फ़र हुसैन और सैयद ज़ाकिर हुसैन के साथ साथ डॉक्टर अशफाक अहमद चुलबुल, साबिक मेयर और जनाब ज़ैनुद्दीन साहब, शिरनी फरोश, अब्दुल जब्बार साहब कुरैशी का बड़ा अहम रोल होता है। ये काम तकरीबन हम 18-20 साल से कर रहे हैं, जिसमें 2 साल कोविड की वजह से हम ये नहीं कर पाए। फिर ये एक मरतबा हमको अल्लाह इस तरबियती कैंप करने का मौका दिया और हम इस तरबियती कैंप के लिए हमारी जो कमेटी है, जिसमें मैं हूँ, सैयद ज़फ़र हुसैन हैं, हमारे ज़ैनुद्दीन साहब है, सैयद ज़ाकिर हुसैन है, अशफाक चुलबुल साहब है और भी जितने लोग इसमें जुड़े हुए हैं। ये तकरीबन शुरू से जब से हाजियों का जाना बेंगलुरु से शुरू हुआ, उसके बाद जब गुलबर्गे का काम हमको जिम्मेदारी दी गई, तब से हम यहाँ पे ये करते आ रहे हैं। ये जो हज तरबियती कैंप करने की वजह, जो हाजी लोग जो हज के लिए रवाना होते हैं तो उनको अरकान पूरे होना, मुकम्मल अरकान होने के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके लिए ये हज तरबियती कैंप हमने चला रहे हैं। उसमें हमारे एजाज साहब का बहुत बड़ा इसमें रोल है, क्योंकि उनकी टीम पिछले 18 साल से हमारे को आके उन्होंने अपना कीमती टाइम निकाल के जो हज तरबियती कैंप उन्होंने जो ट्रेनिंग जो दे रहे हैं, किस तरह की हज करना, मक्का से मदीना, मदीना से मक्का, जो भी अरकान है हमारे पूरे होने के लिए उन्होंने जो काम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ये जो काम का शुरुआत करे हैं जनाब आर रोशन बेग साहब ने, उन्होंने 4 डिवीज़न किए हैं। तो 4 डिवीज़न में गुलबर्गा डिवीज़न में करने के लिए हमारे भाई साहब मजहर हुसैन साहब को उन्होंने दावत दी। उन्होंने दावत को कबूल करके आज 20 साल से मजहर हुसैन साहब और हमारी पूरी तरबियती कैंप की टीम, ज़ैनुद्दीन साहब हैं, जब्बार कुरैशी हैं, ज़ाकिर हुसैन है और हमारे तमाम पूरी हज तरबियती कैंप की टीम की तरफ से मैं उनको मैं तहे दिल से शुक्रिया और मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने पिछले 20 साल से हमारा साथ दे रहे हैं। बेंगलुरु से आए स्पेशल ट्रेनर जनाब सैयद एजाज अहमद साहब ने इस हज तरबियती कैंप में आज़मीन के सामने एक मामले पर तफसीली रोशनी डाली। सामान सफ़र बांधने से लेकर सफ़र में क्या चीज़ ले जाना चाहिए, ना ले जाना चाहिए, जिद्दा या मदीना एयरपोर्ट पर उतरने के बाद क्या करना चाहिए, हज के अरकान की अदायगी किस तरह हो, मीना मुज़दलिफ़ा में क़याम, सफ़ा मरवा की सही, शैतान को कंकरी मारना और वापसी का सफ़र, दौरान सफ़र पेश आने वाले तमाम मामलात पर बारीक बीनी से रोशनी डाली गई। कैसे तसलसल भाई, आदमी जो है सबसे पहले नियत करता है, घर से निकलता है, अपने सामान को बांधता है, जन हज कैंप को आता है। हज कैंप में एयर ट्रैवल होती है, एयर सफ़र, हवाई जहाज़ का सफ़र, जिद्दा में उतरता है या मदीने में उतरता है, वहाँ से वो
अपनी रिहाइश गाह को जाता है, वहाँ पर एहराम बांधता है या एहराम यहाँ पर बांधता है। तो इस किस्म से उसको एक तसलसल में हमने इसको ढाला। अब हम दोनों किस्म के तकारीर हम करते हैं, दोनों किस्म का इंफॉर्मेशन हम देते हैं। जो सोशल एस्पेक्ट है वो मैं देता हूँ, मेरे साथ साथ और भी हैं, एक डॉक्टर साहब हैं वो देते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट रियाज साहब देते हैं, मेजर पोर्शन मैं कवर करता हूँ। अब तसलसल की अगर बात आ रही है तो हम पैकिंग वगैरह देते हैं। जब उम्रा आ जाता है तो उलमा देते हैं, उसके बाद उसका जो विजुअल प्रेजेंटेशन देना है वो फिर मैं देता हूँ। इसके बाद हज के 5 दिन जितने भी मजहबी उमूर हैं वो उलमा देते हैं। हज के 5 दिन के बाद मैं देता हूँ। उसके बाद मदीना उलमा उसकी मदीने पे जो है वो वाज करते हैं। फिर उसके बाद मदीने में कैसे सलाम भेजा जाए, मस्जिद नबवी कैसे हैं, वहाँ का एहतराम क्या हो, उसका विजुअल प्रेजेंटेशन मैं देता हूँ। इससे हटकर जो कंडीशंस हैं, मिसाल के तौर पर हमारा रेसिडेंस कैसा है, हमारा अकोमोडेशन कैसा है, हमारी जो मुख्तलिफ जगहों पर जो सर्कुलर इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो सर्कुलर इंस्ट्रक्शंस क्या हैं, ट्रैवलिंग कैसे है, मीना मुज़दलिफ़ा और अरफात में कैसे हमारे लिए मुसीबतें आन खड़ी हो जाती हैं, वैसे वक्तों पे हमें क्या करना चाहिए, हमारी मदद कौन करता है, हमारे वहाँ पर कौंसल जनरल के हुकूक़ क्या हैं, खादिमुल हुज्जाज की ड्यूटीज़ क्या हैं, ये तमाम उमूर जो है ना हम हाजी को बयान करते हैं। और हर हमारे सवाल और जवाब के दौरान उलमा और हम मिलकर बैठते हैं, डॉक्टर भी हमारे साथ मिलकर बैठते हैं। तो हम जो है हाजी के किसी भी सवाल को हम नहीं छोड़ते, चाहे वो सोशल एस्पेक्ट हो या रिलीजियस हो या एडमिनिस्ट्रेटिव हो, हर सवाल का जवाब हम देने की कोशिश करते हैं। इवन अप टू डेट सर्कुलर इंस्ट्रक्शंस अगर हमारे पास उसका जवाब नहीं है तो वी विल गेट इट फ्रॉम मुंबई एंड देन वी विल क्लैरिफाई टू दी हज पिलग्रिम। इस हज तरबियती कैंप से कर्नाटक हज कमेटी के सदर जनाब रऊफुद्दीन कचरीवाले और मुकामी एमपी डॉक्टर उमेश जादव ने भी खिताब किया। दोनों लीडरान ने इस हज तरबियती कैंप की सताइश की। आज बहुत खुशी से मैं यहाँ पे हज ट्रेनिंग कैंप आया हूँ। एक हफ्ते पहले हमारे दोस्त, हमारे भाई से भी ज़्यादा जो हम चलते हैं, हमारे नजर भाई आने के लिए हमको रिक्वेस्ट ने ऑर्डर किए थे। रिक्वेस्ट क्योंकि उनका पूरा हक है हमारे ऊपर ऑर्डर करने का, इसलिए मैं बहुत, अगर उन्होंने रिक्वेस्ट करते तो भी आता, ऑर्डर भी करते हुए आता, यहाँ पे आया हूँ। और यहाँ पे बहुत अच्छा माहौल है। हम चाहते हमारे यहाँ के लोग जो 5 जिला के लोग आ रहे हैं यहाँ पे उनको अच्छी तरह, हजरत साहब को बोलते अच्छी तरह उनका खातिर करें, कोई किसी को कुछ प्रॉब्लम ना हो। मैं आपके साथ रहूँगा, आपका एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, आपका एक आपके एक क्या बोलते समाज में मैं एक आपका एक बंदा को बंधु को समझता है। और यहाँ के जो सेंट्रल हज ट्रेनिंग कैंप के जो ज़िम्मेदार शख्स हैं, जिसमें सदर मज़हर हुसैन साहब और यहाँ के जो ज़िम्मेदार डॉक्टर हमारे जब्बार कुरैशी साहब, बहरहाल उनके तमाम मेंबर्स को मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि ये लगभग 20 साल से इन्होंने यहाँ पर ट्रेनिंग कैंप करता है और बहुत ही उलमा इकराम को यहाँ बुलाता है, जिसमें आज उन्होंने इसका इनाग्रेशन करा, जो 21वां साल चालू हो रहा है। और काफ़ी पूरे 5 डिस्ट्रिक्ट के जाने वाले हाजी इस कैंप में मौजूद है। मैं यहाँ के गुलबर्गे के जो सेंट्रल हज कमेटी के जो ट्रेनिंग कैंप करते हैं, मैं उनको बहुत मुबारकबाद देता हूँ। इस वक्त देखिए हमारे कर्नाटक स्टेट से हमें 4500 समथिंग चिलर एप्लीकेशन आए थे, जिसमें 2726 हमने सेलेक्ट किया है जो ड्रा के हुए, यानी कि खुरा से हमने उनको सेलेक्ट किया है। और 2700 चिल्लर लोग इस वक्त हमारे कर्नाटक स्टेट से जाने वाले हैं। अभी कुछ ही देर पहले मुझे मैसेज आया है कि 350 हाजी जो वेटिंग में थे वो भी हमें कंफर्म हुए हैं। तो वेटिंग में लगभग हमारे पास 1200 के आसपास कंफर्म होने वाली है। तो 3500 हाजी इंशाल्लाह कर्नाटक से सऊदी अरब के लिए रवाना होंगे। सर, इस भाग से कितने लोग जा रहे हैं? कहाँ से? हैदराबाद कर्नाटक हैदराबाद कर्नाटक से लगभग 550 हाजी रहेंगे,
जहाँ बीदर गुलबर्गा यादगीर। आज जिस गुलबर्गा में जो हमारा ट्रेनिंग कैंप जो 2 दिन का होने जा रहा है, इस कैंप में लगभग हमारे 550 हाजी ट्रेनिंग ले रहे हैं, जिसमें हमारे सही एजाज साहब जो परफेक्ट पिछले 20 साल से जो ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनकी टीम और भी यहाँ के उलमा इकराम इस ट्रेनिंग में हिस्सा लिए हैं। वह तरबियती कैंप में शिरकत के लिए आज़मीन हज ने भी इसे बहुत ही कारआमद करार दिया। आज़मीन हज का कहना है कि हज जिंदगी में एक बार अदा किया जाता है, ऐसे में अदायगी से कबल इससे जुड़े तमाम मामलात की जानकारी बहुत ही ज़रूरी होती है। Alhamdulillah, this Hajj program was amazing. Everyone was good and they guided us very well. They said us everything, how to just simply do all these stuffs. They did it with a great ease. They guided us at each step, like where we should go, what we should do and everything. Alhamdulillah. जी देखिए, हज के क्या तरीके हैं, हज क्या करना है हमको जाके, एंड हमको उन लोग कैसे सिखाए कि हम यहाँ से वहाँ तक की जर्नी को किस तरीके से प्लान करना, क्या चीज़ें रखना अपने साथ, किस तरीके से हम खुद को टाइमिंग्स को कैसे हैंडल करना, जाना कैसे, रहना कैसे, एवरीथिंग लाइक ईजीली हमको हर चीज़ समझा दी है कि हमको क्या पढ़ना चाहिए, कितना रिसाइट करना चाहिए एंड एवरीथिंग। सो दिस वाज अल्हम्दुलिल्लाह वेरी नाइस। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। Alhamdulillah, today we are attending the Hajj camp, which is organized by the Hajj committee for 2 days. And Alhamdulillah, Allah has blessed us all and we are benefiting with this program immensely. I thank all the organizers for arranging this program, which will inshallah benefit all of us who are going for Hajj. हज की तैयारी से लेकर 5 दिन के मनासिक हज किस तरह अदा करें वगैरह हर चीज़ की तैयारी, हज का ऐसा करना क्या है उसके बारे में जो बताया गया है, इससे हमें बहुत फ़ायदा हुआ। मैं इन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने हमारे लिए इसका बेहतरीन इंतज़ाम करके हमें शुक्रिया का। अब हमारा मेन जो हज है 5 दिन का, हम जाके मिना में ठहरते हैं और जिस दिन अरफा है उस दिन हम लोग निकलते हैं, सीधा जाते हैं अरफात के मैदान में। वहाँ पे हमको 2 नमाज़ें अदा करनी है, ज़ोहर और असर। मगरिब से पहले वो मैदान खाली करके फिर मुज़दलिफ़ा आना पड़ेगा। मुज़दलिफ़ा में जो है रात का क़याम करके मगरिब और इशा नमाज़ पढ़ना पड़ेगा। फजर तक क़याम करके फजर के बाद में फिर मिना वापस लौट के कुर्बानी के बाद में जो है कंकरियाँ वगैरह मार के तवाफ़ ज़ियारत के लिए जाना पड़ेगा। ये असल हमारा हज का ये है। फिर उसके बाद 1-2 दिन रुक के और कंकरियाँ मार के हमारा हज मुकम्मल होता है। कर्नाटक हज कमेटी के मेंबर्स मोहतरमा कनीस फातिमा साहिबा एमएलए गुलबर्गा शुमाल, मोहतरमा रुकैया बेगम और कबीर अहमद साहब ने इस हज तरबियती कैंप में चीफ गेस्ट के तौर पर शिरकत की। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंद क्रॉनिकल, गुलबर्गा।